हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथमेटिक्स विद दानिश। दिस इज द वीडियो फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स और आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में से मैं आपके लिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग टॉपिक पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स टॉपिक से बहुत सारी वीडियोस दी हैं जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स को कवर किया है। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। द फंक्शन एफ एक्स tan इनवर्स cos x प्लस sin x इज स्ट्रिक्टली डैश इन 0 to π/4। मुझे 0 to π/4 इंटरवल में इस फंक्शन का नेचर बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है या फिर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों ही टाइप का फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए जो आपको फंक्शन एफ एक्स दिया गया है हमेशा उसका डिफरेंशियल फाइंड आउट कर लो। तो एफ एक्स को जब आप डिफरेंशिएट करोगे इट विल बी एफ डैश एक्स और tan इनवर्स एक्स का कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और x क्या होता है उसमें एंगल। यहाँ एंगल की प्लेस पे आपका cos x प्लस sin x लिखा है तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस cos x प्लस sin x अब फुल स्क्वायर और उसके बाद चेन रूल अप्लाई कर दो, इंटरनल फंक्शन को डिफरेंशिएट करके इससे मल्टीप्लाई कर दो माइनस sin x एंड sin x का cos x। सो दिस विल बी cos x माइनस sin x अपॉन, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1 एज इट इज a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab। ओके एवरीवन, इट विल बी cos x माइनस sin x अपॉन 1 cos square x प्लस sin square x इज अगेन 1, तो 1 प्लस 1 2 cos x एंड sin x या फिर 2 sin x एंड cos x आपका होता है sin 2x। दिस विल बी cos x माइनस sin x अपॉन 2 प्लस sin 2x। तो ये मेरे पास फंक्शन मुझे ऑब्टेन हो गया क्या करने पर, डिफरेंशिएट करने पे। अब इसका नेचर फाइंड आउट कर लो कि 0 to π/4 में इसका नेचर क्या होगा। बेसिकली जो 0 to π/4 इंटरवल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। भाई मैं अगर यहाँ पे क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट ड्रॉ करता हूं आपके लिए, ये 0 π/2 पाई 3 π/2 एंड 2 पाई। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, यहां पे आपके पास साइन कोसेक एंड यहां पे आपके पास tan एंड cot। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है और यहां पे आपके पास cos एंड sec। तो मैं बात करता हूं कि अगर 0 to π/4 इंटरवल आपको कहां लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो भाई ये दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ये पॉजिटिव है ये वैल्यू, तो f डैश x आपके पास क्या होगा, ग्रेटर देन 0। f डैश x की वैल्यू आपके पास क्या होगी, ग्रेटर देन 0। और अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। किस इंटरवल में, 0 to π/4 में। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, 0 to π/4 जो इंटरवल है वो कहां लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज पॉजिटिव। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है तो ये जो यहाँ पे f डैश x की वैल्यू आई है दिस विल आल्सो पॉजिटिव इन द इंटरवल 0 to π/4। तो जो मेरा फंक्शन है f x it is an increasing function or you can say strictly increasing function. Okay, so which option is correct? Option number A is correct. Please make a note. Let's solve the question number 2. In which interval or intervals the function f(x) is equal to sin to the power 4x plus cos raised to the power 4x is increasing। मुझे ये बताना है कि इस फंक्शन का नेचर इंक्रीजिंग है, ये दिया गया है, लेकिन कौन से गिवन इंटरवल्स में ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए मैंने वही बताया कि भाई सबसे पहले आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो f डैश x का डिफरेंशियल sin 4x का 4 sin क्यूब x इंटू cos x, चेन रूल से। सिमिलरली 4 cos क्यूब x इंटू माइनस sin x। इतना क्लियर? ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, अगर पॉसिबल है तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई आप कैसे कर सकते हो इसको, वी कैन टेक 4 sin x एंड cos x एज कॉमन, 4 sin x एंड cos x एज कॉमन।
ये मैंने कॉमन ले लिया, तो भाई ये कितना आ जाएगा आपके पास, दिस विल बी साइन स्क्वायर एक्स एंड माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अभी सिर्फ मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, उसके बाद बात की बात है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा ये। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, इसको मैंने और किया, ये 2 sin x एंड cos x इंटू, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो, क्यों लिया गया है अभी क्लियर हो जाएगा आपके। 2 एज इट इज, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, ये माइनस साइन को स्टार्टिंग में लिख लिया। अब cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x की आइडेंटिटी होती है, इट इज cos 2x, ठीक है, cos 2x, ये मैं यहां लिख देता हूं, वी नो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू cos 2x, और इनिशियली इट वाज रिटन एज sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, लेकिन आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x की, दैट्स व्हाई आई टुक माइनस sin x कॉमन। Okay everyone, so this will be again minus as it is 2 sin theta cos theta sin 2 theta, means जो एंगल दिया गया है it will get doubled, so this will be minus sin of 4x, ठीक है। अब इसका इंक्रीजिंग नेचर मुझे बताना है। इंक्रीजिंग मतलब कि जो आपके पास f डैश x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, स्ट्रिक्टली नहीं है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो आप इसको किसके इक्वल रखोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू कितनी है f डैश x की, माइनस साइन 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से माइनस का साइन रिमूव करोगे तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, और इनइक्वालिटीज में जब हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी अपोजिट हो जाती है, तो यहां से इट विल बिकम साइन 4x लेस देन इक्वल टू 0। अब आप सभी को पता है क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट से जो साइन थीटा होता है वो लेस देन इक्वल टू 0 कौन कौन से इंटरवल में होता है और कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो मैं बात करता हूं, ये फिर से आते हैं इस पे, ये रहा 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π cos CAST ऑल साइन cosec tan cot cos एंड sec, ठीक है। तो यहां पे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, तो साइन भी पॉजिटिव होगा, यहां पे साइन पॉजिटिव है, सेकंड में पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं बात करता हूं पाई से लेके 2π के बीच में जो साइन फंक्शन होता है ये आपका नेगेटिव होता है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, 4x लेस देन पाई, और यहां से ये 2π होगा, ठीक है। तो एंगल किस किस के बीच में लाई करना चाहिए भाई, साइन फंक्शन का जो नेचर है नेगेटिव नेचर वो किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन 4x, और एंगल 4x किस क्वाड्रेंट में होगा, तो जब साइन फंक्शन आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, इट मस्ट बी लाई इन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो इंटरवल आप लोगे पाई से 2π लोगे, इतना क्लियर ना। तो अब यहां पे डिवाइड कर दिया 4 से जब डिवाइड किया तो दिस विल बिकम π/4 लेस देन इक्वल टू x, फिर से यहां पे आपके पास 2π/4 मींस π/2, ठीक है। तो आपका x किस इंटरवल में लाई करेगा, π/4 से π/2 के बीच में। तब जो आपको गिवन फंक्शन दिया गया है इसका नेचर क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाता है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस वे में आप गिवन फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रूव करोगे, या फिर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दिया गया है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरवल निकालना है, तो दैट विल बी द मेथड। आपको सिर्फ क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट आना चाहिए अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है, ओके। आई होप कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए हैं, जो 2 क्वेश्चंस कराए वो आपको अच्छे से क्लियर होंगे और आपके लिए वो यूजफुल रहेंगे आने वाले एग्जाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।